तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और एकदम मस्ती में चिल कर रहे होंगे। तो थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो एक थ्योरी वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा एमसी बोरुटो, हाँ एमसी बोरुटो, भाई एमसी का मतलब मैं कुछ उल्टा नहीं कह रहा, एमसी मतलब मेन कैरेक्टर इफ यू डोंट नो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे एमसी बोरुटो को उसका जोगान कैसे मिला था, क्योंकि हमें पता है जोगान काफी ज्यादा गॉड लेवल डुजुत्सु है और किसी एरेगरनत्सुगेरे की औकात नहीं है उसे पाना, क्योंकि उसे भले ही स्वॉर्ड से काट दो, भले ही कुनाई उसके अंदर घुसेड़ दो, वो फिर भी नहीं फूटने वाला। तो जैसा कि हमने हमारे टाइम स्किप वाले बोरुटो कुन को देखा था, उसकी आंख पे इतना लंबा चीरा आया हुआ है जो कि हेड बैंड को नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी जोगान इज एएसएफ डोजुत्सु, जिसको पाने की किसी की बस की नहीं है। और एएसएफ की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ए और एस का मतलब है एज और एफ का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो सच कहूँ तो मुझे इस थ्योरी से काफी ज्यादा होप है, तो इसलिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि उसके अलावा तो वीडियो से कुछ मिलता नहीं है। सो प्लीज यार कर दो और कमेंट करके वीडियो की इतनी एंगेजमेंट बढ़ा दो कि ये वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस कर जाए। तो इस वीडियो पे हमें एम रखते हैं 1 लाख व्यूज का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर दोगे। तो अब बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बोरुटो को जोगान कैसे मिला इसके बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि जोगान अनलॉक कैसे किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमें पता है शारिंगन को कैसे अनलॉक किया जाता है। वो तब अनलॉक होता है जब कोई उचिया क्लैन का ब्रैट मेंटली काफी ज्यादा टॉर्चर होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि शारिंगन मिलता कैसे, तो इसको तो काफी ज्यादा तरीके हैं। आप उस बंदे से जिसके पास शारिंगन है उसे मांग सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि दे दो, या फिर एक सबसे बेस्ट तरीका उसकी आंख में हाथ डाल के शारिंगन छीन सकते हो। लेकिन सच बताऊं तो जोगान कुछ ऐसे अनलॉक नहीं हुआ है या फिर बोरुटो को ऐसे तरीके से नहीं मिला है। इसका पूरा अपोजिट ही तरीका या फिर कहीं तो अलग ही सिस्टम है। तो जल्दी से बात करते हैं कि जोगान अनलॉक कैसे होता है। तो जो जोगान है उसे अनलॉक करने के लिए एक फ्रूट खाया जाता है जिसे कहते हैं चाक्रा फ्रूट, और वो फ्रूट खाना भी किसी के बाप की बस की बात नहीं है। बाप पे कैसे जा रहा है तू? अभी आऊं साले बजा दूंगा वहीं आके बाप पे गया तो। भाई ऑफेंड मत हो यार, ऐसे ऑफेंड नहीं होते, गंदी बात। तो चाक्रा फ्रूट खाना भी किसी की बस की बात नहीं है। इसे खाने के लिए आपको एक उत्सुत्सुकी को, एक टेंटेल्स नाम के बीस्ट को खिलाना पड़ता है, और जब वो बीस्ट उसे खा लेता है तो वो एक चाक्रा फ्रूट कल्टीवेट करता है उस प्लेनेट के पूरे लाइफ फोर्स की एनर्जी को खींच के। कभी कभी तो लगता है कि जो हमारी क्लास में फिजिक्स टीचर है उनकी जगह मैं ही पढ़ा लेता हूँ। भाई इतना अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है। तो अगर आपको याद नहीं हो तो हमारे अर्थ पे आए थे बहुत पहले 2 ओत्सुत्सुकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कागुया एंड इशिकी। एंड फॉर सम रीजंस हमारे मोमोटेकी के कहने पे आई थिंक हमारी कागुया ने इशिकी को बिट्रे कर दिया और उसे खिला दिया हमारे टेंटल बीस्ट को, और उससे बन चुका था एक चाक्रा फ्रूट जिसे हमारी कागुया खा नहीं रही थी, क्योंकि वो उसे मोमोशिकी को देने वाली थी। मोमोशिकी को क्यों देने वाली थी एक अलग ही क्लोथ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसे जाके देख सकते हो। लेकिन फॉर सम रीजंस हमारी कागुया उत्सुत्सुकी को वो चाक्रा फ्रूट खाना पड़ा, और चाक्रा फ्रूट खाने के बाद वो एक अलग ही गॉड बन चुकी थी। लेकिन नाउ यू विल से कि जोगान अनलॉक क्यों नहीं हुआ। तो देखो अभी इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, लेकिन एक और बात सुन लो। चाक्रा फ्रूट के साथ आपको मिलता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चाक्रा एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही ये दोनों चीजें हमारी कागुया उत्सुत्सुकी को भी मिली थी, लेकिन जोगान अनलॉक क्यों नहीं हुआ, वापिस से एक क्वेश्चन। तो देखो उसे ऐसे अनलॉक नहीं किया जा सकता, उसके लिए चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन और काफी ज्यादा अमाउंट में चाक्रा, जो कि हमारी कागुया उत्सुत्सुकी के पास था। लेकिन फॉर सम रीजंस वो उन सब चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि तब उसके घर में कुछ अलग ही कलेश चल रहा था और उसे कनेक्ट करना किसी की भी बस की बात नहीं है, क्योंकि इशिकी और हमारा मोमोशिकी भी इसे कनेक्ट नहीं कर पाए थे, शायद ऐसा मुझे लगता है। पर शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि इशिकी और मोमोशिकी ने कोई चाक्रा फ्रूट ही ना खाया हो। देखो दोनों ही चीज हो सकती है, लेकिन अभी हम इन दोनों ब्रेड्स के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं कागुया के बारे में। चाक्रा फ्रूट खाने के बाद जब इनका घर का कलेश खत्म हो गया था, तो हमारी कागुया उत्सुत्सुकी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक का नाम था हामुरा और एक का नाम था हागुरोमो, आई मीन हागुरोमो। और उन्हीं के अंदर चला गया था हमारी कागुया का इन्फॉर्मेशन और उनका चाक्रा। तो अभी इन्फॉर्मेशन आधी बढ़ चुकी है हागुरोमो और हामुरा में। एंड देन इसके बाद हमारे हागुरोमो ने 2 बच्चे जन्म दिए, जिनमें से एक का नाम था आशुरा और एक का नाम इंद्रा, और ये इन्फॉर्मेशन अगेन उन दोनों के पास चली गई। और हमारा हामुरा भी कम नहीं है, उसने भी चांद पे जाके एक अलग ही सिविलाइजेशन बना दी। भाई किसको लेके गया था ये चांद पे, खैर अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा अशुरा है उसने भी 2 बच्चे जन्म दिए, जिनमें से एक ने बनाया सेंजू क्लैन, एक ने बनाया उजुमाकी क्लैन, और अगेन ये उन दोनों के अंदर पास डाउन हो गया और ये बट नहीं रही है, अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन पास डाउन हो रही है। फिर उसमें से जिसने उजुमाकी क्लैन बनाई थी, ऐसे करते करते वो जीन्स पहुंचे हमारे नारुतो के पास, और देन वो पहुंचे हमारे बोरुटो के पास। तो ऐसे हमारे हागुरोमो का जीन्स तो हमारे बोरुटो को मिल ही गया था, और उसके बाद हामुरा भी कम नहीं है, उसने भी अपनी सिविलाइजेशन बढ़ाता गया, और उसके बाद जन्म होता है हमारी प्यारी सी क्यूट सी प्रिंसेस हिनाता का।
जिसके पास भी पूरे के पूरे जीन्स थे हमारे हामुरा की। और जब उसने नारुतो से शादी करी और एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम रखा था उन्होंने बोरुतो उजुमाकी, तो उसके पास थे हमारे हागुरोमो के जीन्स और हमारे हामुरा के जीन्स, इनडायरेक्टली कागुया के जीन्स। और आसान भाषा में कहूँ तो अब उसके पास भी आ चुकी है चाकरा फ्रूट की इन्फॉर्मेशन और चाकरा फ्रूट का थोड़ा बहुत चाकरा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, बड़े बड़े ओत्सुत्सुकी की बस की बात नहीं है भाई इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना। तो ये लिटिल ब्रेड कैसे कर लेगा ये काम? तो यहाँ पे हमारे तोनेरी ओत्सुत्सुकी ने काम करा। उसने कुछ ना कुछ तो जादू टोना करा और उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करवा दिया। और ये सब करने के बाद उसने बोरुतो को कहा द स्टार ऑफ होप्स। तो ऐसे हमारी बोरुतो को हमारी जोगान मिली, लेकिन अब वो उसे मास्टर कैसे करेगा ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो टेंशन नॉट, मैं यहाँ पे किस लिए हूँ मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो अगर जोगान को किसी बंदे ने खुद से अनलॉक किया होता तो उसको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता होती जोगान के बारे में। लेकिन हैंस हमारे जोगान के एक्टिवेशन को हमारे तोनेरी ओत्सुत्सुकी ने ट्रिगर्ड करा है, तो इसलिए बोरुतो को जोगान के बारे में ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है। लेकिन जब हमारा बोरुतो एक रो निंजा बनेगा और समहाउ उसे पता लग जाएगा ओत्सुत्सुकी तोनेरी के बारे में जो कि उसका मामा है। मालूम है काफ़ी ज़्यादा लीम जोक था, लेकिन लाइक कर दो यार, पता नहीं हंसी आई होगी या फिर कोई बंदे ऑफेंड भी हो गए होंगे। तो कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा ये जोक, काफ़ी बेकार था। तो हाँ, थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। समहाउ हमारे बोरुतो को पता लग जाएगा कि तोनेरी कौन है, तो उसके पास वो जाएगा मून पे। और मून पे जाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती है, बस उसके लिए थोड़ी बहुत खोजबीन करनी होती है जो कि आप आसानी से कर सकते हो इन नारुतो यूनिवर्स। तो इन द एंड ऑफ द डिस्कशन जब हमारा बोरुतो चांद पे पहुंच जाएगा तो तोनेरी से कहेगा कि बेटे देख तूने पूरा का पूरा टाइम स्किप ले लिया है बस मेरे तक आने के लिए। तो भाई ऑफ कोर्स उसे बताएगा ही कि भाई जोगान क्या होती है। वो उसे ऐसे तो नहीं बोलेगा कि मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता जोगान क्या होता है। तो इसके बाद हमारा बोरुतो उसे सीलिंग से भी आज़ाद कर देगा जो उराशिकी ने उसे दी थी। और इसके बाद भाई ये दोनों आराम से अपने जोगान का डिस्कशन करते रहेंगे और यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो। लेकिन वैसे यार तोनेरी ने उसका एक्टिवेशन कैसे करवाया था ये अभी भी एक रहस्य है, बस मैंने सोचा था कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि तोनेरी का काफ़ी ज़्यादा सिलसिला चल रहा था उस वक्त। तो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। खैर यार काफ़ी ज़्यादा थक गया इतनी लंबी वीडियो बना के, अब एडिट भी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं एडिट कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा सीता।